दोस्तों, नवरात्रि का पावन समय जब हर घर में भक्ति, श्रद्धा और शक्ति का संचार होता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और छठा दिन समर्पित होता है शक्तिशाली और कृपालु रूप माँ कात्यायनी को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और आज मैं बात करूंगी नवरात्रि के छठे दिन अर्थात माँ कात्यायनी की महिमा के बारे में। माना जाता है यदि माँ कात्यायनी की सच्चे मन से पूजा की गई हो तो वो जीवन के सभी दुखों को दूर करती हैं, साथ ही घर पे आने वाली बाधाओं को भी समाप्त करती हैं। उनकी कृपा से भय समाप्त होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा सही विधि से कैसे की जाती है? कौन से नियमों का पालन करना जरूरी है और कौन सी छोटी छोटी गलतियाँ जो आपकी पूजा को अधूरा बना सकती हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माँ कात्यायनी की पूजा विधि बिल्कुल सरल, सही और शास्त्रों पर आधारित तरीके से, जिसे अपनाकर आप माँ की असीम कृपा पा सकते हैं। परंतु उससे पहले हम ये जानेंगे कि माँ कात्यायनी का जन्म क्यों हुआ। प्राचीन समय की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार अपने चरम पर था। उस समय एक शक्तिशाली असुर था, महिषासुर। महिषासुर कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और जब वो प्रकट हुए तो उसने उनसे वरदान मांगा कि मुझे कोई भी देवता या पुरुष नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया, लेकिन महिषासुर ने यह नहीं सोचा था कि एक स्त्री ही उसका अंत करेगी। वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। इंद्रदेव को स्वर्ग से निकाल दिया। सभी देवता इधर उधर भटकने लगे। धरती पर भी अत्याचार बढ़ने लगा। पूरी सृष्टि में भय फैल चुका था। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनके साथ भगवान शिव के पास गए। देवताओं ने कहा, प्रभु अब हमारी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु और शिव सहित सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकला और यह तेज इतना शक्तिशाली था कि उसमें से एक अद्भुत कन्या प्रकट हुई। वही कन्या थी माँ कात्यायनी। दोस्तों, माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। उनके मुख पर अद्भुत आभा थी। 4 भुजाओं में शस्त्र और कमल सिंह उनका वाहन बना। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र दिए। अब पूरी सृष्टि की आशा माँ कात्यायनी पर टिकी थी। जब महिषासुर को पता चला कि एक स्त्री उसे चुनौती देने आई है तो वह हंस पड़ा। उसने कहा, एक स्त्री मुझे हराएगी, ये असंभव है। लेकिन जैसे ही उसने माँ कात्यायनी को देखा, उसकी हंसी धीरे धीरे डर में बदलने लगी। युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, कभी शेर, कभी हाथी। अपनी माया से बार बार वो अपना रूप बदलने लगा, लेकिन माँ कात्यायनी हर बार उसे पहचान लेती। ये युद्ध कई दिनों तक चला। देवता आकाश से इस युद्ध को देख रहे थे। अंत में महिषासुर ने अपनी सबसे शक्तिशाली रूप भैंसे का रूप धारण किया और पूरी शक्ति से माँ पर हमला किया। तभी माँ कात्यायनी ने क्रोधित होकर अपनी तलवार उठाई। सिंह ने दहाड़ मारी और एक ही प्रहार में महिषासुर का अंत हो गया। अधर्म पर धर्म की विजय हुई। जैसे ही महिषासुर मरा, देवताओं ने जय जयकार की। स्वर्ग लोग वापस मिल गया। पृथ्वी पर शांति लौट आई। दोस्तों, माँ कात्यायनी को अधर्म विनाशिनी और महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। अहंकार का अंत निश्चित है, ये सत्य है। सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। स्त्री शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे कि माँ कात्यायनी का स्वरूप कैसा है। माता रानी का स्वरूप, रंग उनका स्वर्णिम है, वाहन उनका सिंह है, 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में तलवार, एक में कमल, एक में अभय मुद्रा और एक में वर मुद्रा। और अब बात करेंगे हम पूजा विधि की। माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए आप सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, माता की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें, गंगा जल से शुद्धिकरण करें, दीपक और धूप जलाएं, फूल, रोली, अक्षत अर्पित करें, माँ को शहद का भोग लगाएं, मंत्र का जप करें। दोस्तों, माँ कात्यायनी का मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमः। पूजा की विधि को तो जान लिया, परंतु अब बारी है भोग की। माता रानी को भोग क्या लगाएं? तो माँ कात्यायनी को शहद का भोग अर्पित करें। इससे व्यक्ति का आकर्षण और व्यक्तित्व निखरता है। विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दिन का आध्यात्मिक महत्व क्या है? यह दिन आज्ञा चक्र से जुड़ा है। ध्यान और साधना करने से मन और बुद्धि शुद्ध होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और निर्णय क्षमता भी बढ़ती है।
कहा जाता है कि कुंवारी कन्याओं के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि यदि अविवाहित लड़कियां सच्चे मन से मां कात्यायनी की पूजा करें तो उन्हें अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। यही कारण है कि श्रीमद् भगवद गीता पुराण में भी गोपियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए मां कात्यायनी की पूजा की गई थी और इसका उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। पूजा में मन शुद्ध और शांत रखें। किसी भी प्रकार के झूठ, क्रोध और नकारात्मक भावना से दूर रहें। नियम और संयम का पालन करें। दोस्तों, ये थी माँ कात्यायनी की पूजा विधि, जिसे यदि आप सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो माँ आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। माँ कात्यायनी केवल शक्ति का ही नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और आशीर्वाद का भी प्रतीक है। जो भी भक्त सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है, माँ उसकी हर परेशानी को दूर करती हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और सफलता भर देती हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और ऐसी ही धार्मिक, ज्ञानवर्धक और भक्ति से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। हम आपके लिए इसी तरह से माँ की सच्ची कथाएं, पूजा विधि और रहस्यमयी जानकारी लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जय माता दी।